पश्चिम बंगाल के चुनाव संपूर्ण हो चुके हैं और चुनाव हो जाने के बाद जो कैंडिडेट हैं, उनकी सभी के जो किस्मत है वो पेटियों में बंद हो गई। बंगाल का इस बार सीधा सा फंडा है, 60 लाख से ऊपर वोट कट गए हैं। दूसरा, एसआईआर से घुसपैठिए भाग चुके हैं। तीसरा, सुरक्षा वहां पर जो लगाई है सीआरपीएफ की, उसके बाद लोगों में ये विश्वास जगा कि वो वोट करने जा सकते हैं जो पहले नहीं आते थे। इसलिए वोट पोलिंग बूथों के ऊपर बहुत भीड़ देखी गई। उस भीड़ का मतलब ये होता है कि जो लोग ममता के खिलाफ जाते थे या वोट करते थे, वो आसानी से आज वोट करने आए। जमकर वोटिंग हुई, लंबी लंबी लाइनें लगी, रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। इसका फायदा सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि जो लोग बता रहे हैं, हम आपको उन्हें बता दें, इस बार ममता बनर्जी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर। सबसे बड़ी बात यह है, यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जैसे दिल्ली में दो चीजें पकड़ी। एक, सबसे पहले उन्होंने पकड़ा शीश महल और दूसरा पकड़ा शराब घोटाला। दोनों चीजों को जनता तक पहुंचाया और लोगों ने अरविंद केजरीवाल को निकालकर दूध में से मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया। दिल्ली का सुपर चोर दिल्ली से भाग गया। लेकिन बंगाल के अंदर भी ऐसा ही कुछ हुआ। बंगाल में सबसे ज्यादा आरजीकर हॉस्पिटल जो कांड हुआ था उसके बाद, और जो जहांगीर को गिरफ्तार किया गया था उसके बाद, सबसे ज्यादा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मुद्दा गरमाया था। इन दोनों ही मामलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की जनता तक गई और इस मामले में काफी हद तक सफल भी रही। जो चीजें थी, महिला सुरक्षा इसलिए भी जरूरी थी, इसीलिए इसी बात को लेकर लोकसभा में महिला बिल भी लाया गया था जो गिर गया। इस मामले को भी उठाया गया। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से जात पात की राजनीति को खत्म करके महिलाओं की राजनीति कर रही है। आदि आबादी के वोट अगर उन्हें मिलते हैं तो सचमुच उन्हें और किसी वोट की जरूरत नहीं है। यहां पर अगर देखा जाए तो बंगाल के अंदर जो एसआईआर प्रक्रिया, महिला सुरक्षा और बेरोजगारी, ये 3-4 मुद्दे बड़े गरमाए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जोर शोर से इन्हें उठाया है और यही कारण है कि जो एंटी इनकम्बेंसी 15 साल की थी, उसके सबसे बड़े मुद्दे यही हैं। इसलिए अब पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी का अंतिम समय है। आप देखेंगे यहां पर किसी तरीके का इफ एंड बट नहीं बचा है, क्योंकि अब पश्चिम बंगाल की जनता सुरक्षा के मुद्दे पर घरों से बाहर निकलकर पोलिंग बूथों पर वोट करने पहुंच गई।